नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। जमशेदपुर मानवा गुरुद्वारा स्कूल सभागार में प्रदीप मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जमशेदपुर में एक नई संस्था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचारी विरोधी संगठन का गठन करने की बात बताई। संगठन में प्रदीप मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजेश गुप्ता राष्ट्रीय महासचिव, किशोर वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, डॉक्टर प्रिया मिश्रा राष्ट्रीय सचिव, सपना यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला वर्ग की घोषणा की गई। एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने बताया कि हमारा संगठन हर क्षेत्र में कार्य करेगा। मौके पर समाज सेवी चंदन यादव उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि मैं इस संगठन के उत्थान के लिए कार्य करूंगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने अनेकों समस्याओं पर, जैसे महिला उत्पीड़न, चिकित्सा सुरक्षा, शिक्षा, जल समस्या, बिजली जैसे अन्य समस्याओं के निवारण के लिए हर समय जनता के साथ खड़े रहने की बात कही। जमशेदपुर से मिताब वर्मा की रिपोर्ट। पिछले 4-5 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नीचे देखिए। लेकिन पहले हम लोग दूसरे के बैनर के नीचे काम करते थे, अब हम लोग अपने बैनर पर काम कर रहे हैं। अपना हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कौन सा बैनर था पहले? पहले हम लोग था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संरक्षण। क्यों छोड़ना पड़ा? इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहांत हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्री अमित तिवारी थे, इनका देहांत होने के बाद ये संगठन बंद हो गया। हम लोगों ने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। इस संगठन के जितने भी लोग थे वो सारे हमारे संगठन से ज्वाइन कर लिए। आज संगठन के लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल में भी काम कर रही है। सारे जगह हमारे संगठन के लोग हैं। आने वाले 1 वर्ष का हमने एक रूपरेखा तैयार किया है, जिसमें डायन प्रथा, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा, इन सारे पर 1 वर्ष के अंदर हमने तय समय सीमा के अंदर इसको हमको करना है। हालांकि एजेंडा तो बहुत सारी एजेंडा है, तो ये हमने प्राथमिकता के आधार पर इन सारी चीज़ों को पहले रखा है। इसके बाद दूसरे चीज़ों को देखा जाएगा, जैसे कि हमारे जुझारू और कर्मठ जो आज पूरे ज़िले में हर दिन कहीं न कहीं इनका काम दिख रहा है, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने पूरी भरोसा दी है हम लोगों के साथ रहेंगे बगैर पद के रहते हुए। हालांकि इनकी पत्नी हमारे संगठन में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इनको हमारे साथ रहना है। राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना जी है और भी बहुत सारे अधिकारी हैं। सारे अधिकारियों के साथ में टीम ने संकल्प लिया है कि हर क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन चंदन यादव इस टीम में किसी पोस्ट के बिना में एक भाई का रिश्ता निभाते हुए काम करेगा और हर क्षेत्र में हम लोग सभी लोग मिलजुल कर समाज में किस तरह से हम काम कर सके, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, यहाँ तक कि ये टीम कोरोना काल में भी बहुत मेहनत करने वाली टीम थी। और सारे लोग, जितने लोग थे, उन्हें ये मालूम है कि ये जो हम लोगों ने संगठन बनाया है, खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा जी ने जो संगठन का रूपरेखा को तैयार करते हुए ये जो अपने अंदर में होता है कि किस तरह से समाज के लिए हमको काम करना है। खासकर ये जो संगठन बना है, ये हर जाति धर्म से उठकर हर तबके के लोग, वो किसी भी जाति से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, और किसी भी क्षेत्र में, खासकर नॉट इन जमशेदपुर, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, नॉट इन जमशेदपुर, हर क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान लेवल पर ये टीम काम करेगी। और जहाँ से भी कॉल आएगा, जिस क्षेत्र से भी कुछ भी परेशानियों का सामना अगर लोग करते हैं, खासकर ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर आज भी शिक्षा का अभाव है, आज भी भूख से लोग रात पे सोते हैं, ऐसे क्षेत्र में पूरी टीम मजबूती से काम करेगी। और चंदन यादव फैंस क्लब भी इनको पूरी मजबूती देते हुए काम करेगा। और आगे जो भी बात आप लोगों के बीच में रखा जाएगा,
इस टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रदीप मिश्रा जी है, राष्ट्रीय महिला वर्ग के अध्यक्ष है श्रीमती सपना यादव जी, और महासचिव जी जो है मुन्ना जी है। ये सारे लोग आपके समक्ष बात रखेंगे कि किस तरह महिला का है, मुझे मिला है, इसको मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन एक महिला होने के नाते मुझे बहुत पीड़ित, बहुत ही तकलीफ होती है कि समाज में आज महिला के प्रति कोई भी ऐसा कड़क कानून नहीं अभी तक हमारी सरकार हमें मुहैया करवाई है। आए दिन छोटी छोटी बच्ची, कल का ही बात है, 2 साल की बच्ची के साथ परसुडी में दुष्ट व्यवहार किया गया है, जिसमें रात में मैं और मेरे हस्बैंड पहुंचे थे। हमारे पूरे चंदन यादव फ्रेंड्स क्लब के टोटल लोग पहुंचे थे रात को 1 बजे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक होता है, जो महिला के प्रति बहुत सारे पीड़ित होती है, चाहे वो सास ससुर का हो या पति का हो, या वो समाज में बहुत सारी ऐसा महिला है जो अपने मान सम्मान को देखते हुए दबे रहती हैं, आवाज़ नहीं उठाती है। तो मैं ऐसे ऐसे महिला का आवाज़ बनना चाहती हूँ और सड़क पे उतर के न्याय का काम करूँगी, और बहुत ही ईमानदारी से ये काम जो मुझे सौंपा गया है महिला के प्रति, इसमें मैं बहुत पूरी तरह से काम करूँगी। मैं यही बोलना चाहती हूँ। और बाकी तो बहुत सारे हैं जो हमने एक लाइन, जैसे मैं पहले बोली कि बनाया गया है, सारे मुद्दे पे काम करना है। गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, सारे जितने भी समाज के हमारे टीम में, ऐसा नहीं है कोई समाजवाद, हर समाज के मुद्दे पे हमें काम करना है, और ये मैं बहुत ईमानदारी से निभाऊंगी। यही मैं आज संकल्प लेती हूँ। जमशेदपुर अंतर्गत बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। बिष्टुपुर थाना प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए डीएसपी सीसीआर अरविंद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि पहला अपराधी शेख अनवर, जो कि वाहन चोरी का आरोपी है, इसके पास से 2 वाहनों की भी जब्ती हुई है, तथा दूसरा रंजीत साहू, जो कि पुराना अपराधी है। रंजीत साहू अवैध शराब तथा गांजा तस्करी, हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। दोनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा। विभिन्न मामलों में पहले से आरोपित है और सीसीए का इस पर लगा हुआ था, तरीबार का आदेश निर्गत था, जिसका अवहेलना कर यहाँ अपराध कर रहा था और छुपे रहने की सूचना थी, जिस पर 7 तारीख की इसकी गिरफ्तारी बिष्टुपुर थाना पुलिस के द्वारा की गई। कहाँ से गिरफ्तारी? गिरफ्तारी इसकी हुई अपने घर से, वहाँ बागवाड़ा थाना से। किस तरह के आपराधिक मामले हैं सर इसके? आपराधिक इसके मर्डर भी हैं इसके ऊपर हैं, उसके बाद ये जुआ वगैरह खिलाने का भी, जुआ किंग के नाम से भी जाना जाता है इसे ये यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ NDPS एक्ट में ये वांछित था हम लोगों के यहाँ। उसके पहले 25 जुलाई को एक केस यहाँ हुआ था, जिसमें कि गांजा और शराब इत्यादि की बरामदगी हुई थी, जिसमें इनके द्वारा और जो रंजीत साहू के द्वारा सप्लाई करने की बात आई थी यहाँ पर, उसी में वांछित थे। केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर के तत्वाधान में राजनगर प्रखंड अंतर्गत मदना साई ग्राम के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में द्विदिवसीय जनजातीय ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बोर्ड के शिक्षा पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश के विकास में श्रम शक्ति के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षित, ज्ञानवान एवं जागरूक ग्रामीण ही समाज के धरोहर होते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विकास में ग्रामीणों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण जनजाति श्रमिक केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। इस दिशा में लोगों को स्वयं जागरूक होकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। राजनगर से दीपक कुमार महतो की रिपोर्ट। का क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर के तत्वाधान में राजनगर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम मदना साई में जनजातीय श्रमिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, जो जनजातीय श्रमिक हैं कोल्हान के, उनमें जागरूकता की भारी कमी है और उस कमी को दूर करना है। और केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं उनके हित में चलाई जा रही है, उसके बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि इनको किसी भी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जानकारी के अभाव में। अभी केंद्र सरकार चाह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जागरूक हों, शिक्षित हों, ज्ञानवान हों, सशक्त हों,
ताकि योजनाओं का वे अच्छी तरह लाभ उठा सकें। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है, जिसमें गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद अन्य स्किल डेवलपमेंट के लिए दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, कौशल विकास योजना, और अभी प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना, ये भी जो है लॉन्च किया गया सरकार की ओर से। और इसके अलावा अन्य बहुत तरह की योजनाएं, जैसा झारखंड सरकार की ओर से लेबर कार्ड बनाने के बारे में इनको जानकारी दिया गया है, ताकि वे लोग संबंधित अधिकारी से संपर्क स्थापित कर कार्ड बनवाएं और उन योजनाओं का पूरा जो है लाभ उठा सकें। ये योजना जो है उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ही सरकार द्वारा बनाई गई है। लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की भारी कमी है, लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए इन योजनाओं से वो लोग कोसों दूर हैं। तो केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड 1958 से ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। और हमारे यहाँ विभाग की ओर से 27 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं पूरे देश में। ये केवल ट्राइबल वर्कर्स के लिए था और इसमें 25 महिला एवं पुरुष प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। और जो भी प्रतिभागी हैं उनको हमारे विभाग की ओर से 2 दिन का दैनिक भत्ता 500 रुपया उनके बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा। और ये डीबीटी योजना है सरकार का, उसी के तहत उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सर, ये देखा जा रहा है कि कई वर्षों से ये इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार की कई योजनाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में दी गई है, उसके बावजूद भी लोग उनका फायदा नहीं उठा पाते हैं, इनका जानकारी नहीं हो पाता है। आप लोगों का जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी उस पर क्या कहेंगे आप? लोगों में अभी भी उदासीनता है, उदासीन रवैया है। ये सरकारी मशीनरी के साथ जो है कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है बहुत सीधे साधे होते हैं। ये लोग सोचते हैं कि सरकार का मशीनरी आएगी और हमको जो है लाभ दे करके चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो है ऐसा कार्यक्रमों के माध्यम से उनको प्रेरणा भी देते हैं, उनको पता देते हैं कि आप सरकार की इस मशीनरी के यहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए और संपर्क स्थापित कर योजनाओं का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। ऐसा है सरकार के द्वारा कि बहुत लोग कार्ड बनवाए हैं और 1 साल 2 साल पैसा जमा किया अपना अंशदान जो है, उसके बाद जो है अंशदान नहीं दिए। तो अंशदान नहीं देने से आगे का लाभ नहीं मिल पाता है। इसमें आपको हर साल 100 रुपया आपको अंशदान देना पड़ेगा और कार्ड में सरकार का अकाउंट्स नंबर दिया हुआ है, जो सीधे जो है जब पैसा कोई भी बेनिफिशियरी जमा करता है तो वह राज्य सरकार के खाता में, श्रम विभाग के खाता में पहुंच जाता है। अगर वो आप नहीं दीजिएगा, डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा, तो आपको लाभ आगे का नहीं मिल पाएगा। ऐसे बहुत बेनिफिशियरी हैं जो डिफॉल्टर की तरह है, कार्ड तो बनवा लिए लेकिन पैसा जो है जमा नहीं करते हैं। सर, आज जो यहाँ जनजातीय श्रमिकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें इसी गांव के 25 लोग हैं, जिसमें 20 जो है महिला हैं और 5 पुरुष श्रमिक हैं। और इनको दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया और कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी है उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे उस रोग को गांव में आने से रोकना है, उसके बारे में भी उनको बताया गया है। मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, अनावश्यक कहीं भी विजिट हमको नहीं करना है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के बारे में बात किया गया है। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी दी गई। तो बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी कि सरकार 5000 रुपया दे रही है किसानों को, गरीबों को, कोई जानकारी नहीं है। सर, क्या उज्ज्वला योजना अभी भी लागू है इस क्षेत्र में? सरकार गरीब महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको गैस देती है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमारी माताएं एवं बहनें घर में लकड़ी से जो है खाना बनाती हैं, तो लकड़ी से एक विशेष प्रकार का गैस होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक माना जाता है।
लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सरकार जो प्रोग्राम तो लॉन्च कर दिया, अब केवल एक को गैस सिलेंडर फ्री देती थी। जब गैस खत्म हो जाएगा तब तो आपको खरीदने के लिए नहीं पड़ेगा, बार बार आपको जो फ्री में गैस नहीं देगी। अब चूल्हा और गैस जो है लाभुकों को पहली बार फ्री दिया जाता है, बाद में लाभुकों को अपने से खरीदना पड़ता है एजेंसी से। घाटशिला प्रखंड अंतर्गत भदुआ पंचायत के महिष दुबा ग्राम में आज कृषकों के बीच रबी मौसम के फसल सब्जियों की बुआई तथा धान कटाई के पश्चात इसका भंडारण कैसे करें, इन सब की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रखंड की टीम ने कृषकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तकनीक का इस्तेमाल कर फसलों सब्जियों तथा ज्यादा उत्पादन करें तथा भंडारण का सही तरीका पता हो तो फसलों को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा मौके पर से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के इच्छुक लाभुकों का केसीसी आवेदन बनाया गया। प्रखंड की टीम द्वारा महिष दुबा ग्राम में धान फसल कटनी का भी निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर सहायक तकनीकी प्रबंधक दिलेश्वर महतो, जन सेवक आसाराम महतो सहित अन्य उपस्थित। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार उलीरी थाना क्षेत्र के गौर बस्ती एवं बिरसानगर थाना के दुखुडी तथा हुरलुंग नाला में छापेमारी कर 3 अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मौके पर शराब चुलाई योग्य जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया एवं बना हुआ महुआ शराब जब्त किया गया। अवैध भट्टी संचालकों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है।